बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूँ तो पाकिस्तान में कई कत्ल हुए हैं और हर कत्ल अपनी शिद्दत अहमियत के हवाले से एक से बढ़कर एक है, लेकिन आज हम बात करेंगे 10 पाकिस्तान में होने वाले बड़े कत्लों की। हम शुरू करते हैं आखिरी नंबर से। 10 नंबर पर आते हैं जो हमने लिस्ट मुरतब की है, उसमें सुल्तान राही को 9 जनवरी 1996 को कत्ल किया गया। वो इस्लामाबाद से रावलपिंडी से लाहौर आ रहे थे। गुजरांवाला के करीब उनकी कार ख़राब हो गई। वो बाहर खड़े थे। उनका ड्राइवर जो उनके साथ था, उनका साथी था, वो गाड़ी को दुरुस्त करने की कोशिश कर रहा था कि वहाँ पर आके डाकुओं ने उनको घेरा और वहाँ पे कत्ल कर दिया। सुल्तान राही के कातलों का अब तक भी कोई सुराग नहीं मिल सका। इसके बाद आ जाता है 9 नंबर पर सादक गंजी लाहौर में ईरान के कौंसलेट थे। पाकिस्तान ईरान कल्चर अफेयर्स के वो डायरेक्टर जनरल थे। सादक गंजी को 19 दिसंबर 1990 को कत्ल किया गया। सिपाही साहबा उन दिनों ज़ोरों पर थी। सिपाही साहबा की तरफ से उन पर इल्ज़ाम लगाया जाता था कि वो पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं, फ़िरका वारियत को हवा दे रहे हैं। सादक गंजी को उस वक्त कत्ल किया गया जब वो एक होटल में सेमिनार से ख़िताब करने के लिए जा रहे थे। जो ही वो अपनी गाड़ी से उतरे तो उनको गोली मारकर हलाक कर दिया गया। उनके कातिल की निशानदेही शेख हाकनवाज जंगवी के नाम से हुई थी। शेख हाकनवाज जंगवी का तल्लक सिपाही साहबा से था और उनको कुछ अरसा के बाद इस जुर्म में फांसी की सज़ा दे दी गई और फांसी दे दी गई। इसके बाद 8वें नंबर पर आ जाते हैं हकीम मोहम्मद सईद को 17 अक्टूबर 1998 को कत्ल किया गया। हकीम मोहम्मद सईद को अल्ताफ़ हुसैन की महाजर कौमी मूवमेंट की तरफ से भत्ता देने की धमकी दी गई थी। हकीम मोहम्मद सईद सिंध के गवर्नर रह चुके थे। उनका पाकिस्तान में बहुत बड़ा नाम था। जब उन्होंने भत्ता देने से इनकार किया तो महाजर कौमी मूवमेंट की तरफ से, जिसको बाद में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कहा गया, उसकी तरफ से हकीम मोहम्मद सईद को कत्ल कर दिया गया। इसके बाद 7वें नंबर पर आ जाते हैं मुर्तज़ा भुट्टो को 18 सितंबर 1996 में कत्ल किया गया। ये बेनज़ीर भुट्टो के भाई और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के फर्जंद हैं। ये इनको उस वक्त कत्ल किया गया जब बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म थी। इनके कत्ल का इल्ज़ाम उनके ख़ानदान की तरफ से, उनकी बीवी की तरफ से और उनकी बेटी की तरफ से, फ़ातिमा भुट्टो की तरफ से आसफ़ अली ज़रदारी पर लगाया जाता है। मुर्तज़ा भुट्टो के कातिल अब तक भी सामने नहीं आ सके। 6ठे नंबर पर आ जाते हैं सुलेमान तासीर को 4 जनवरी 2011 को कत्ल किया गया। सुलेमान तासीर पंजाब के गवर्नर थे। पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। उनकी तरफ से तौहीन रसालत के हवाले से 295C का कानून है, उस पर तनकीद की गई थी। तो उनके अपने गार्ड मुमताज़ कादरी ने उनको रावलपिंडी में कत्ल कर दिया और जुर्म कबूल कर लिया। मुमताज़ कादरी को इस जुर्म की पादाश में फांसी की सज़ा दे दी गई। 5वें नंबर पर आ जाते हैं अकबर बुगटी बलूचिस्तान के बहुत बड़े सियासतदान थे। मरकज़ में भी सियासत करते रहे। वफाकी वज़ीर भी रहे, गवर्नर भी रहे, वज़ीर आला बलूचिस्तान भी रहे। उनकी तरफ से मुशर्रफ दौर में कुछ मुतालबात किए गए। बलूचिस्तान के हकूक़ की बात की गई, रॉयल्टी की बात की गई। उन्होंने मरी सरदारों के साथ मिलकर हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज किया। हुकूमत की तरफ से उनको समझाने की, राह रास्त पर लाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वो एहतजाज करते हुए अपने घर से निकले और पहाड़ों में चले गए। मुकर्ररा तारीख को 26 अगस्त 2006 को वो कोहलू के पहाड़ों में छुपे हुए थे कि वहाँ फ़ौज की तरफ से ऑपरेशन किया गया। कहा जाता है कि जैसे फ़ौज उन तक पहुँचने लगी तो उनकी तरफ से गार को उड़ा दिया गया, जिसमें कई फ़ौजी भी शहीद हो गए और ख़ुद अकबर बुगटी अपने साथियों समेत मारे गए। उसके बाद 4थे नंबर पर आ जाता है बेनज़ीर भुट्टो का नाम। बेनज़ीर भुट्टो को 27 दिसंबर 2007 को
लियाकत बाग में कत्ल किया गया। ये भी एक अजब कहानी है कि बेनज़ीर भुट्टो को बिल्कुल उसी जगह पर कत्ल किया गया जहाँ पे लियाकत अली ख़ान को 16 अक्टूबर 1991 को शहीद किया गया था। बेनज़ीर भुट्टो इंतखाबी मुहिम पर निकली हुई थी। उनको मुशर्रफ की तरफ से वार्निंग दी गई थी कि आप पाकिस्तान वापस ना आएँ क्योंकि आपकी जान को ख़तरा है, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो ने उनका कहना ना माना। इससे कबल 18 अक्टूबर को बेनज़ीर भुट्टो पर कराची में हमला हो चुका था। उसमें वो बच गई, लेकिन रावलपिंडी में होने वाले हमले में वो बच न सकी। उनके कत्ल का इल्ज़ाम उनके वर्सा आसफ़ अली ज़रदारी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी परवेज़ मुशर्रफ पर लगाते हैं, जबकि परवेज़ मुशर्रफ बेनज़ीर भुट्टो के कातलों में आसफ़ अली ज़रदारी को शामिल करते हैं और कई दूसरे लोग भी यही कहते हैं। बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के फौरी बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ गई थी, लेकिन पीपल्स पार्टी की तरफ से कातलों की निशानदेही के लिए इधर उधर तो बहुत कुछ किया गया, लेकिन कातलों की निशानदेही बिल्कुल नहीं हो सकी। इसके बाद आ जाते हैं तीसरे नंबर पर जो बहुत बड़ा कत्ल हुआ, सबसे बड़ा कत्ल हुआ तीसरे नंबर पर, वो लियाकत अली ख़ान हैं। लियाकत अली ख़ान को 16 अक्टूबर 1951 को उस वक्त कत्ल कर दिया गया जब वो लियाकत बाग में एक जलसा आम से ख़िताब करने वाले थे। सैयद अकबर की तरफ से मुबैना तौर पर कहा गया कि उन पर गोली चलाई गई है। सैयद अकबर को उसी वक्त एक पुलिस अफसर ने मार दिया, लेकिन लियाकत अली ख़ान के कातलों का आज तक भी पता नहीं चल सका कि उनको कौन मार गया, किसने उनको शहीद कर दिया। इसके बाद आ जाते हैं दूसरे बड़े कत्ल पर। ये हमारी लिस्ट के मुताबिक दूसरा बड़ा कत्ल जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक का था। जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक 17 अगस्त 1988 को एक क्रैश में मारे गए। C-130 के ज़रिए वो बहावलपुर से एक मशक का मुआयना करके इस्लामाबाद लौट रहे थे, रावलपिंडी लौट रहे थे कि परवाज़ के साथ ही उनका जहाज़ क्रैश हो गया। कहा जाता है कि वो दहशतगर्दी में मारे गए। इनके खिलाफ ये दहशतगर्दी की कार्रवाई थी, तखरीबी कार्रवाई थी। ज़ियाउल हक के कत्ल का इल्ज़ाम उनके बेटे एजाज़ुल हक की तरफ से उनके जनरल ज़ियाउल हक के बाद बनने वाले आर्मी चीफ जनरल मिर्ज़ा असलम बेग पर लगाया जाता है, लेकिन जनरल मिर्ज़ा असलम बेग कहते हैं कि जनरल ज़ियाउल हक की शहादत में उनकी शहादत में किसी किस्म की कोई ना साजिश थी, ना ही एक दहशतगर्दी थी। जनरल ज़ियाउल हक के साथ एक अमेरिकी जनरल और अमेरिकी सफ़ीर वो भी मारा गया, जबकि 30 के करीब आला ओहदों के फ़ौजी भी इनमें मारे गए। उनमें एक जॉइंट चीफ सर्विसेज के हेड जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान भी थे, वो ISI के DGP रह चुके थे। इसके बाद हमारा आ जाता है पहले नंबर का कत्ल। ये ना सिर्फ पाकिस्तान की तारीख़ का बहुत बड़ा कत्ल है, बल्कि ये आलमी सतह का बहुत बड़ा कत्ल है। ये कत्ल था उसामा बिन लादेन का। उसामा बिन लादेन को 2 मई 2011 को अमरीकी ऑपरेशन के दौरान एबटाबाद में कत्ल किया गया। उसामा बिन लादेन 9/11 के हमलों में अमेरिका को एक मुजरम के तौर पर मतलूब थे। उसामा बिन लादेन अफ़गानिस्तान में थे। अमेरिका ने 9/11 के बाद अफ़गानिस्तान का तूरा बुरा बना दिया, अफ़गानिस्तान को तह तह करके रख दिया सिर्फ उसामा बिन लादेन की तलाश में। उसामा बिन लादेन उनको नहीं मिल सका। कई साल की तलाश के बाद उसामा बिन लादेन बिल-आखिर उनको पाकिस्तान में मिल गया और उसामा बिन लादेन पर उन्होंने हमला करके वहीं पे उसामा बिन लादेन को मार दिया। पाकिस्तान की सालमियत खुद मुख्तारी को तह तह किया गया क्योंकि पाकिस्तान की मुशावरत के बगैर ये हमला किया गया था। उन दिनों आसफ़ अली ज़रदारी की हुकूमत थी, वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी थे, आसफ़ अली ज़रदारी सदर थे। दोनों की तरफ से अमेरिका के इस इक़दाम को सराहा गया, जबकि पूरा मुल्क ऐसी पोजीशन में था, ऐसी कैफियत में था। पाकिस्तान में अफसरदगी इस वजह से थी कि पाकिस्तान की सलामती को रौंदा गया है, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को ताराज किया गया है। सदर और वज़ीर आज़म की तरफ से अमेरिका की हमायत की जा रही थी। अमेरिका ने उसामा बिन लादेन की लाश को उठाया और समुंदर बुर्द कर दिया, समुंदर में फेंक दिया गया। नाजरीन, ये थे पाकिस्तान में होने वाले 10 बड़े कत्ल
جس میں اسامہ بن لادن کا قتل سب سے بڑا تھا۔ اسامہ بن لادن کے سر کی قیمت امریکہ کی طرف سے $5 کروڑ مقرر کی گئی تھی۔ اسامہ بن لادن کے حوالے سے ہم ایک الگ ویڈیو بھی بنا رہے ہیں، جو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اس کا لنک رکھ دیا جائے گا۔ ہمارا چینل فضل اوان آفیشیل، اس کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ایسی ویڈیوز ہم آپ کی خدمت میں مزید بھی پیش کرتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔